नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के उस अध्याय में उतरने जा रहे हैं जहां प्रेम ने सिंहासन से टक्कर ली और एक रानी के निर्णय ने साम्राज्य की किस्मत बदल दी। यह कहानी है राजपूताना के शेर पृथ्वीराज चौहान और कन्याकुब्ज की राजकुमारी संयोगिता की। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम रणभूमि बन गया और वीरता प्रेम की कीमत चुकाने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, 12वीं शताब्दी का भारत जब दिल्ली और अजमेर पर शासन करता था, एक युवा साहसी और गर्वीला राजा पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं बचपन से ही धनुष बाण में निपुण, घोड़े पर सवार होकर हवा से बात करने वाला योद्धा। इतिहासकार रणजीत पंडित अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया में लिखते हैं कि पृथ्वीराज में आत्मविश्वास इतना था कि कभी कभी वह अहंकार की सीमा को छू लेता था। साथियों, उस समय दिल्ली सिंहासन पर बैठने का मतलब था उत्तर भारत की आत्मा पर शासन करना, और पृथ्वीराज ने यह मुकाम हासिल किया अपने साहस और बुद्धिमत्ता से। उधर कन्याकुब्ज यानी आज का कन्नौज, जहां राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता अपने सौंदर्य, तेज और आत्मसम्मान के लिए जानी जाती थी। विद्वान चंद्रबरदाई अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं, संयोगिता का रूप स्वयं वसंत ऋतु की तरह मनोहर था और उसकी आंखों में जिद थी, वही जिद जिसने इतिहास बदल दिया। संयोगिता ने बचपन से ही सुना था पृथ्वीराज की वीरता के किस्से। वह प्रेम में पड़ी उस व्यक्ति से जिससे उसके पिता घृणा करते थे। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों एक ही वंश गढ़वाल और चौहान के गौरवशाली राजा थे, परंतु दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। जयचंद को लगता था कि पृथ्वीराज ने उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी है। जब पृथ्वीराज ने दिल्ली और अजमेर को एकीकृत किया, जयचंद ने इसे अपने लिए खतरा माना। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार अपनी किताब एंशंट इंडिया में लिखते हैं कि जयचंद और पृथ्वीराज की प्रतिस्पर्धा ने भारत को कमज़ोर किया और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए रास्ता खोल दिया। साथियों, फिर आया वह दिन। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा ताकि भारत के सभी राजकुमार आएं और वह अपने लिए पति चुने, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा गया, बल्कि उसकी मूर्ति बनाई गई और उसे द्वारपाल के रूप में द्वार पर खड़ा किया गया। संयोगिता ने जब स्वयंवर में प्रवेश किया, सैकड़ों राजकुमार खड़े थे, पर उसकी आंखें खोज रही थीं केवल एक व्यक्ति को, पृथ्वीराज को। वह आगे बढ़ी और सभी की आंखों के सामने जाकर उस मूर्ति पर वरमाला डाल दी, और तभी द्वार से निकले स्वयं पृथ्वीराज चौहान। वह छद्मवेश में वहाँ पहले से मौजूद थे। उन्होंने संयोगिता को उठाया, घोड़े पर बैठाया और हवा की तरह निकल पड़े। इस घटना ने न केवल जयचंद का हृदय तोड़ा, बल्कि उत्तर भारत की राजनीतिक एकता भी। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपना शत्रु मान लिया, और कहा जाता है युद्ध में कोई पराया नहीं होता, परंतु जब अपना ही विरोधी बन जाए तो हार निश्चित हो जाती है। इसी राजनीतिक दरार का फ़ायदा उठाया मोहम्मद गौरी ने। वर्ष 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ और पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया, परंतु एक वर्ष बाद इतिहासकार हेनरी इलियट अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस में लिखते हैं कि भारत का इतिहास यदि एकजुट होता तो गौरी का नाम पराजितों में होता। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस बार पृथ्वीराज पराजित हुआ। साथियों, अब सवाल यह है कि क्या पृथ्वीराज की पराजय का कारण संयोगिता थी या फिर राजनीति, कूटनीति और अहंकार? इस प्रश्न पर विद्वानों के मत विभाजित हैं। पृथ्वीराज के दरबारी लेखक चंद्रबरदाई मानते हैं कि संयोगिता के प्रति प्रेम ने पृथ्वीराज को भावनात्मक बना दिया, जिससे उसने राजनीति को हल्के में लिया। परंतु आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि संयोगिता का प्रेम एक मानवीय घटना थी। असली कारण था चौहान वंश की एकता का अभाव और जयचंद की प्रतिद्वंद्विता। वहीं प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब लिखते हैं, भारत की हार प्रेम नहीं, राजनीति की संकीर्णता की हार थी। सच यही है दोस्तों, संयोगिता दोषी नहीं थी। दोष था उस युग का जहां राजाओं ने अपने स्वार्थ को देश से बड़ा माना। कहते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया, परंतु चंद्रबरदाई की कविता शब्द भेदी बाण में यह वर्णन है कि अंधे किए जाने के बाद भी पृथ्वीराज ने ध्वनि से गौरी को तीर मार दिया और वह मर गया। परंतु साथियों, यह कहानी ऐतिहासिक नहीं, किंवदंती है, जो यह दिखाता है कि पृथ्वीराज की आत्मा आखिरी सांस तक पराजित नहीं हुई। संयोगिता ने प्रेम किया और प्रेम को निभाया। पृथ्वीराज ने उसे पाने के लिए साम्राज्य को दांव पर लगाया।
इतिहास भले ही इसे त्रासदी कहे, पर यह प्रेम नहीं, त्याग की गाथा थी। वो प्रेम था जो सीमाओं से परे था, वो युद्ध था जो दिल से लड़ा गया था। और शायद इसीलिए आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो तराइन की धूल में एक नाम गूंजता है, पृथ्वीराज और संयोगिता। अगर आपको यह कहानी भावनात्मक और विचारोत्तेजक लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होता, वो हमें बताता है हम कौन थे और हमें क्या बनना चाहिए।